स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति मुर्मू का देश के नाम संबोधन का संविधान और लोकतंत्र हमारे लिए सर्वोपरि। राष्ट्रपति ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया ने देखा देश का पराक्रम, सीमा पार आतंकियों के ठिकाने तबाह किए। कल 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे पीएम मोदी, सेना के शौर्य पर समर्पित होगा संबोधन। आतंकवाद के खात्मे तक जारी रहेगा ऑपरेशन सिंदूर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद की जड़ें कितनी गहरी क्यों ना हो, इसका खात्मा किया जाएगा। पाकिस्तान को भारत की टूक, कहा गलत बयानबाजी बंद करें, गलत कदम उठाया तो परिणाम बुरा होगा। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल जवानों का सम्मान, एयरफोर्स के 26 वायु सैनिकों को वायुसेना मेडल, 9 फाइटर पायलट्स को वीर चक्र। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल बीएसएफ के 16 जवानों को भी वीरता पुरस्कार। बीएसएफ ने कहा, यह मेडल देश के विश्वास और भरोसे का प्रतीक। अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट समारोह आयोजित, बड़ी संख्या में लोग शामिल। तिरंगे की रोशनी से जगमगाया श्रीनगर का लाल स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सजाया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में 15 अगस्त को करीब 142 जगहों पर तिरंगा फहराया जाएगा। एसएसपी ने हर जगह सुरक्षा इंतजाम का दावा किया। इंडिपेंडेंस डे की दिल्ली में भी तैयारी, लाल किला इंडिया गेट जाने वाले रास्तों पर होगा डायवर्जन। भोपाल के कुलार में एमपी की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा, 35 किलोमीटर लंबी यात्रा में 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू में महातिरंगा यात्रा, बड़ी संख्या में लोग शामिल। नारायणपुर में बीएसएफ के जवानों ने निकाली तिरंगा यात्रा। सीएमओ छत्तीसगढ़ ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर दिखा, बस्तर में दिख रहा है हर घर तिरंगा अभियान का उत्साह। गुवाहाटी में निकाली गई तिरंगा यात्रा, सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा शामिल, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। राजस्थान के जोधपुर में निकाली गई तिरंगा यात्रा, सीएम भजूलाल शर्मा शामिल। दिल्ली में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर साइलेंट मार्च, बीजेपी चीफ नड्डा, एलजी और दिल्ली की सीएम शामिल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इतिहास को याद करने का मौका है। बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 65 लाख नाम हटाने वाली पूरी लिस्ट जारी हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वोटर लिस्ट से नाम हटाने का कारण भी बताया। चुनाव आयोग आधार कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर दस्तावेज माने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आरजेडी ने सही बताया, कहा विपक्ष की भी यही मांग। तेजस्वी यादव बोले, सुप्रीम कोर्ट का आदेश लोकतंत्र की जीत, शुरू से हम एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे। तेजस्वी का दावा, एनडीए उप मुख्यमंत्री हो या एमएलसी, सबके पास 2 एपिक नंबर। तेजस्वी यादव का आरोप, एसआईआर की आड़ में बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा है चुनाव आयोग, जिंदा को मृत, मृत को जिंदा बताया जा रहा है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, कांग्रेस की कोशिश लोगों को संवैधानिक अधिकार मिले। राहुल गांधी के एक व्यक्ति एक वोट वाले आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब, कहा देश में पहले से ये नियम लागू। चुनाव आयोग की राहुल गांधी को 2 टूक 2 जगह वोट डालने के सबूत हैं तो साझा करें। 17 अगस्त से बिहार में वोट अधिकार यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि अब की बार वोट चोरों की हार, जनता और संविधान की जीत। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल बोले, राहुल गांधी भ्रमजाल न फैलाएं, मतदाताओं से 1 सितंबर तक वोटर लिस्ट में सुधार कराने की अपील की। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को सत्ता का लालची बताया, कहा सत्ता के लिए कांग्रेस के गुण गा रहे हैं। यूपी विधानसभा से सीएम योगी का अखिलेश पर अटैक, बोले पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। परिवारवाद को लेकर सीएम योगी ने सपा को घेरा, कहा कुछ लोग सिर्फ परिवार के विकास में ही उलझे हैं। अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ पर पलटवार, कहा मुख्यमंत्री भी पीडीए से निकले, हमारे सीएम प्रवासी हैं। सीएम योगी की तारीफ करना विधायक पूजा पाल को महंगा पड़ा, समाजवादी पार्टी ने बाहर निकाला। पार्टी से निकाले जाने के बाद बोली पूजा पाल, कहा जब सही होगा तो सही बोला जाएगा। पूजा पाल के समर्थन में उतरे ब्रिजेश पाठक, कहा सपा की सोच घटिया और महिला विरोधी है। बंगाली भाषा विवाद के बीच सीएम ममता का बयान, बंगाल के बिना भारत को आजादी नहीं मिलती। पंजाब के तरन तारण विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के हरजीत सिंह संधू को कैंडिडेट बनाया गया। आप विधायक के निधन के बाद रिक्त हुई है सीट। अमेरिकी टैरिफ विवाद के बीच विदेश मंत्रालय का बयान, भारत और अमेरिका के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी। अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिका डेलीगेशन भारत आएगा, 25 अगस्त के बाद डेलीगेशन के आने का पता चलेगा। महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल रिग्रेसिव है, एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार का बयान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के कृषि मंत्री और अधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक, खाद की कालाबाजारी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, कहा। शिवराज सिंह चौहान बोले कि 15 और 16 सितंबर को रबी कॉन्फ्रेंस होंगी, रबी फसल का रोड मैप तैयार किया जाएगा। कल से 2 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे कोरिया के विदेश मंत्री से होगी मुलाकात। अंडमान निकोबार के आदिवासी समुदाय के 30 मेधावी छात्रों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये छात्र कल इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम में शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल संगठन और अडानी इंटरनेशनल स्कूल के बीच कोलैबोरेशन, देश के एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देना मकसद। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, 3 जजों की बेंच ने सुरक्षित रखा फैसला। महाराष्ट्र में 2019 से पहले की रजिस्टर्ड गाड़ियों को राज्य सरकार का फैसला, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की समय सीमा बढ़ाकर नवंबर के अंत तक की। एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया। रेणुका स्वामी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका रद्द की। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कैबिनेट बैठक की, लैंड पुलिंग नीति को गैर अनुसूचित करने की मंजूरी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, अब तक 46 लोगों की मौत, 120 लोगों को बचाया गया।
गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के एलजी सीएम उमर अब्दुल्ला से भी की बात। किश्तवाड़ हादसे पर अपडेट लिया। किश्तवाड़ की घटना के बाद फैसला, सीएम अब्दुल्ला बोले झंडा फहराने के बाद स्पीच और मार्च पास्ट होंगे, कल्चरल प्रोग्राम और शाम की चाय पार्टी नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश से बुरा हाल, नालों और रिजर्वायर का पानी ओवरफ्लो। जम्मू कश्मीर के कंगन इलाके में फ्लैश फ्लड, सड़कों और रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, कई जगहों पर रास्ता हुआ बंद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, तूफान पर नदी नाले, सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर लोग। हर्षिल में मौसम खराब होने से फिर रुका हेलीकॉप्टर रेस्क्यू, 70 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, आईटीओ धौला कुआं समेत कई इलाकों में पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार हुई धीमी। राजधानी में बारिश ने बिगाड़े हालात, दिल्ली एयरपोर्ट के रास्ते में लगा भीषण जाम, कई यात्रियों की फ्लाइट छूटी। कालकाजी हादसे के बाद सीएम रेखा गुप्ता का निर्देश, खतरनाक पेड़ों की तुरंत पहचान की जाए, जरूरत पड़ने पर पेड़ों की छटाई हो। साकेत मेट्रो स्टेशन के आसपास के इलाकों में 3-3 फीट तक पानी भरा, सड़क पूरी तरह से डूबी, लोगों को भारी परेशानी। गुरुग्राम में बारिश की वजह से निर्माणाधीन दीवार गिरी, आसपास की कई बिल्डिंग्स को नुकसान। जिंद में लगातार 3 घंटे बारिश होने के बाद सड़कों पर पानी भरा, कई घरों में घुसा पानी। शिमला के नोटी खड्डा गुम्मा में भारी बारिश से आई बाढ़, तेज बहाव में बही कार। शिमला के कोट खाई में बादल फटा, पेट्रोल पंप के पास खड़ी गाड़ियां मलबे में दबी। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल के पास लैंडस्लाइड, 2 कारें क्षतिग्रस्त। बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे सीएम नीतीश, हवाई सर्वेक्षण कर नुकसान का लिया जायजा। शिवहर में बोले प्रशांत किशोर, सीएम नीतीश को इस बार जनता घर भेजेगी, उसके बाद बाढ़ नियंत्रण के उपाय किए जाएंगे। हिमाचल के किन्नौर में हौजिस नाला जिसमें बाढ़ आई, सतलुज नदी पर बना पुल भी बाढ़ की चपेट में। यूपी के किशनगंज में बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ा, रिहायशी इलाकों में घुटने तक पानी भरा। असम के कोकराझार में भारी बारिश, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात, लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली में 16 चाइनीज मांझे के साथ एक लड़का पकड़ा गया। जून से अब तक पुलिस ने 2000 से ज्यादा रील जब्त किए। स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़ी कामयाबी, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में विस्फोटक मिला। बीएचयू के तेलुगु विभाग के एचओडी पर हमले का खुलासा, विभाग के पूर्व एचओडी ने हमले की साजिश रची, दोनों के बीच में एडमिशन को लेकर बहस हुई थी। छत्तीसगढ़ में 2 इनामी नक्सली ढेर, विजय रेड्डी पर 1 करोड़ और लोकेश पर 26 लाख का इनाम था। यूपी के फतेहपुर में रफ्तार का कैच, तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी ब्लास्ट हुआ, धमाके में एक पुलिस जवान जख्मी हुआ। कानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ठगी करने वाले साइबर ठग को अरेस्ट किया, कैश मोबाइल लैपटॉप मिला। दिल्ली एम्स के जच्चा बच्चा वार्ड में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने पाया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे टूटा, एक अमेरिकी डॉलर 87.57 पर रहा। मामूली तेजी के साथ शेयर बाजार बंद, सेंसेक्स 57, निफ्टी 11 पॉइंट चढ़ा।